हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मज्जा में मेरे भाई, तू बता कैसा है? बस मजा में भाई। बता भाई। ऑन पैसे की क्यों न्यू अपडेट आई क्या? बिल्कुल रिंकू, ऑन पैसिव की नई नई अपडेट है यार, जब तक तू सुनना चाहता है ना, जब तक नई नई अपडेट है यार। अच्छा। ठीक है। सबसे बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई ऑन पैसिव की, जैसे मैंने कल तेरे को बताया था, अपना एक वेबिनार हुआ था हाँ हाँ। मिस्टर ऐश मुफारे के साथ, अर्ली मॉर्निंग। वो ये मान ले सुबह 3:10 के आसपास जुड़े थे ऐश मुफारे। उस अच्छा। समय क्या हो रहा था, ओ कनेक्ट बफरिंग कर रहा था। ठीक हाँ। है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे क्या कन्वर्जेशन चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। ठीक आज है। मैं तेरे को प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि कल के वेबिनार में क्या बातें हुई ऐश मुफारे की, क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डेड जो वॉइस है वो आ हाँ। चुकी है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, रिकॉर्डेड वॉइस आ चुकी है, अब बिल्कुल क्लियर क्लियर शब्दों में पता चल रहा है कि ऐश मुफारे ने वेबिनार में क्या बोला है। क्लियर। ठीक है। मैं तेरे को बताता हूँ, देख। सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बड़ी बात सबसे पहले बताता हूँ मैं तेरे को। ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे टीम का कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा यदि तेरी 0 टीम है, यदि तेरे पास 1000 बंदे हैं, यदि तेरे पास 5000 बंदे हैं, कोई मैटर नहीं है। ठीक है। सबके अच्छा। सब एक समान है। सबसे बड़ी न्यूज ये तेरे लिए, सबसे बड़ी अपडेट है कि तेरे पास कोई मेंबर नहीं है, तू 0 है। ठीक है। तो ठीक है। ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सारे के सारे बंदे एक समान है। टीम का कोई मैटर नहीं है, टीम का कोई चक्कर नहीं है। क्लियर। ठीक है। बड़ी ओके। न्यूज। गुड ठीक। न्यूज। ठीक है, उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट सुन। दूसरी बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई कि ऑन पैसिव ने क्लियर बोला है, मिस्टर एशरुफारे ने। पहले क्या हुआ था, जो पेमेंट का जो प्रोसेस था ना, वो उन्होंने क्या करा था, एक थर्ड मर्चेंट को दिया था। तो थर्ड हाँ। मर्चेंट ने क्या करा, वो जैसे ही ऑन पैसिव से पे इन और पे आउट आने लगा ना, मतलब पैसा आने लगा और पैसा जाने लगा, तो अच्छा। वो जो मर्चेंट है ना, उसके होश उड़ गए। समझ रहे हैं उड़ने से कि हाँ, कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। जा रहा है। तो क्या हुआ, वो इस बागडोर को संभाल नहीं पाया, फर्स्ट मर्चेंट। फिर क्या हुआ, ऑन पैसिव ने उससे पूरी की पूरी बागडोर वापस ले ली और उसके बाद एक दूसरे मर्चेंट को वो काम दे दिया। ठीक है। अच्छा। दूसरे मर्चेंट ने क्या करा रिंकू, वो भी जब उसने देखा, उसने आइडिया नहीं लगाया था कि इतना ज्यादा पैसा आएगा और इतना ज्यादा पैसा जाएगा। जाएगा। तो भाई रिंकू क्या करा, जैसे ही वो उसमें पैसा आने लगा, पैसा जाने लगा ना, तो क्या हाँ हुआ, वो भी शॉक्ड हो गया। और उसका सारा का सारा अमाउंट जो भी अपन ने दिया था ऑन पैसिव को, वो सारा हाँ। का सारा अमाउंट फ्रीज हो गया। फ्रीज का अच्छा। मतलब लॉक हो गया। वो उसमें चला गया, रेड अलर्ट में चला गया वो सारा का सारा पैसा। फिर क्या हुआ, कंपनी को सोचने को मजबूरी हो गई कि यार सारा पैसा इनके पास फ्रीज हो गया, तो क्या करना चाहिए। अब इनको क्या करा है ऑन पैसिव ने, अपने खुद के, ध्यान से सुनना, अपने खुद के 50 से ज्यादा सॉल्यूशन बना लिए हैं। ठीक है। एक अच्छा। नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50। 50 सॉल्यूशन ऑन पैसिव ने बना लिए हैं पेमेंट को लेकर, मतलब पेमेंट लेने के लिए और पेमेंट देने के लिए। देने के लिए। बिल्कुल। उसमें क्या है रिंकू, एक तो इमरजेंसी प्लान है, मतलब क्विक प्लान, जैसे मतलब कंपनी को चाहे तो हैंड टू हैंड विद इन सेकंडों में, ठीक है, पेमेंट को विड्रॉल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक उसमें शॉर्ट टर्म प्लान भी कंपनी ने बनाया है, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है। ठीक है। तो बहुत ठीक है। सारे ऐसे 50 से ज्यादा प्लान ऐसे हैं जो मिस्टर ऐश मुफारे ने तैयार कर लिए हैं। उनकी टेक्निकल टीम ने ये वाले प्लान तैयार कर लिए हैं, मतलब आने वाले फ्यूचर के लिए तेरे को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आएगी पेमेंट लेने में और पेमेंट देने में। देने में। ठीक ठीक है। है। एक बड़ी बात और सुन, विड्रॉल को लेकर भी उन्होंने बोला है कि विड्रॉल सबसे पहले मेन फोकस है कंपनी का विड्रॉल पर। ठीक है। विड्रॉल सबसे पहले, जिन्होंने बैंक अकाउंट में जिन्होंने विड्रॉल लगाया हुआ है, ठीक है, उनका विड्रॉल बड़ी जल्दी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में उनका विड्रॉल आ मिल जाएगा। जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मिलेगा बैंक वालों को और उसके बाद मिलेगा क्रिप्टो क्रिप्टो वाला वालों, को। क्रिप्टो क्यों वालों को। बिल्कुल। उल्टा कर दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले बैंक वालों को विड्रॉल आएगा, उसके बाद क्रिप्टो वालों को विड्रॉल आएगा। ठीक है। अच्छा। और क्या होगा रिंकू, जो ये विड्रॉल आएगा ना मेरे भाई, ये बल्क में विड्रॉल आएगा, मतलब एक साथ, जो बोलते हैं ना होलसेल विड्रॉल, उस तरीके हाँ। से बल्क में विड्रॉल आने वाला है। तो जिन्होंने विड्रॉल लगाया है, तेरे किसी साथी ने लगाया हो, फाउंडर ने लगाया हो, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑन पैसिव में विड्रॉल बड़ी जल्दी आने वाला है। ये सारे के सारे वर्डिंग है ना, ऐश मुफारे के वर्डिंग है। ठीक है। और अच्छा। मतलब कुछ चीजें क्या हो रही थी रिंकू, कुछ चीजें डिले हो रही थी, वो डिले इसी वजह से हो रही थी कि ऑन पैसिव का जो पेमेंट का जो प्रोसेस है और विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो अटका हुआ था। इस तरीके से, इस वजह से ये चीजें डिले हो रही थी। आप ऑन पैसिव प्रॉपर तरीके से चलेगा, स्मूथ तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात और बता देता हूँ रिंकू तेरे को, ये बहुत बड़ी अपडेट है मेरे भाई, कि क्या? कंपनी का जो ओ वेरीफाई है, ठीक है, हाँ। ओ वेरीफाई भी बड़ी जल्दी आने वाला है।
ठीक है। अच्छा, तो इसको इसको खरीदना पड़ेगा क्या OVerify को? यार रिंकू कितना एडवांस चलता है तू मेरे भाई। तो ओ यार ये भी प्रोडक्ट ही है इसका, ऑन बिल्कुल पैसिव का? बिल्कुल, ये ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है, और मैं तेरे को बता देता हूँ रिंकू, ये ऑन पैसिव का पेड प्रोडक्ट है। ठीक है, यदि तू ओ वेरीफाई को खरीदना चाहता है तो तू हाँ। खरीद सकता है, तेरे ऊपर कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, यदि तू चाहता है ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ओ वेरीफाई जो इनका प्लेटफॉर्म है, टूल है, ठीक है, ये बिजनेस टू बिजनेस डील करेगा। यदि अच्छा। तेरे पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसको तू ओ वेरीफाई को देना चाहता है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुझे परचेज करना पड़ेगा, और उसके बाद अगले बंदे को तुझे वो करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, समझ रहा है, अच्छा। यदि तू अच्छा। लेना चाहता है तो। बट यदि ओ वेरीफाई को तू यदि अपने आप को वेरीफाई करना चाहता है तो तेरे लिए बिल्कुल 100% फ्री है। अच्छा, समझा मेरी बात? मतलब कोई पे नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, तेरे को ओ वेरीफाई के लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। यदि तू अपने आप को वेरीफाई करता है तो तेरे को 10 कॉइन और मिलेंगे, समझ अच्छा। रहा है? अच्छा। यदि अच्छा। तू अपने अच्छा। आप को, तेरे को देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कंपनी तेरे को 10 कॉइन देगी जब तू अपने आप को वेरीफाई कर लेगा। ये जब तो तेरे बढ़िया ही है। हाँ, जब तेरे सामने वेरीफाई करते ही क्या होगा रिंकू, तेरे आगे ब्लू टिक आ जाएगा एक, ठीक है, अच्छा। एक ब्लू टिक आ जाएगा और तेरे को 10 कॉइन मिल जाएंगे। और अच्छा। यदि तू चाहता है कि ओ वेरीफाई से अपने आप से ज्यादा अर्निंग करना चाहता है, तो ओ वेरीफाई क्या है, एक बिजनेस टूल है, मतलब ये B2B काम करेगा, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अच्छा। अच्छा। यदि तू चाहता है, मतलब बहुत सारे कंपनीज ऐसी होती है जिनको जिनको क्या होता है, जिनको अपने एम्प्लॉय की या अपने सर्किल में KYC करने की जरूरत पड़ती है। तूने देखा होगा क्रिप्टो के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनमें क्या करना पड़ता है, जो भी जुड़ता है उसको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यदि ये वाला टूल यदि किसी को तू सेल करना चाहता है, ठीक है, यदि किसी को तू अफिलिएट करना चाहता है तो तू आराम से कर सकता है, पर पहले इसको परचेज करना पड़ेगा। पर मैं तेरे को बता अच्छा। देता हूँ साफ सुंदर शब्दों में, तेरे को ओ वेरीफाई को अभी फिलहाल परचेज मत करना, ठीक है। ठीक है। अभी सिर्फ तू अपने आप को वेरीफाई करना, अपने आप को वेरीफाई करने का 1 रुपया भी तेरे को नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ठीक तेरे है को भाई। 10 ओ कॉइन और मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। बड़ी अपडेट, आप एक बड़ी अपडेट और सुन, ओन पैसिव के 10 से $20, मतलब ओनली $10, $15, $20 के ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे भाई जो ऑन पैसिव के आने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छा। बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब सपोज करें यदि कोई बंदा कम खर्चे में कमाना चाहता है तो वो भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को परचेज करके और कमा सकता है, ठीक है। ठीक है। अब चौथी बड़ी अपडेट सुन, चौथी बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई कि ऑन पैसिव ने जाइटेक्स ग्लोबल एक इवेंट हुआ था जिसके बारे में मैंने तेरे को बताया था, ठीक है। अच्छा। उसमें जो ऑन पैसिव ने जो पोजीशन मिली है ना ऑन पैसिव को, ऑन पैसिव के स्टैंड को, मतलब जहां पे ऑन पैसिव ने अपना स्टैंड लगाया था, उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है, ठीक है। मतलब अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है, वहां पे 6000 से ज्यादा कंपनी आई थी वहां पे जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट में, ठीक है। 6000 कंपनियों में से अपना ऑन पैसिव ने वहां पे स्टैंड पे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है। अब इसका क्या वेरी बेनिफिट गुड। होगा रिंको, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसका बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जब जाइटेक्स ग्लोबल इवेंट दोबारा से होगा नेक्स्ट ईयर, तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी ऑन पैसिव को सपोज कर अभी 1000 स्क्वायर फीट का एरिया मिला ऑन पैसिव को, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तेरे को। अच्छा। अभी जेटेक्स ग्लोबल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑन पैसिव को अपना स्टैंड लगाने के लिए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया मिला। अब क्या करेगा ऑन पैसिव, जब नेक्स्ट जब इवेंट होगा ना, तो ऑन पैसिव को क्या होगा, 3000 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा, समझ रहे हैं? अच्छा। मतलब 3 गुना ज्यादा एरिया इसको जेटेक्स ग्लोबल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा, अपने स्टैंडीज लगाने के लिए मिलेगा, अपने काउंटर्स लगाने के लिए मिलेगा, अपने सिस्टम को लगाने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना जो ऑन पैसिव है वो धीरे 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 मतलब प्रोग्रेस कर करेगा। रहा है। और रिंकू एक बहुत बड़ी अपडेट ये है मेरे भाई, बहुत सारी कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जो ऑन पैसिव के साथ आना चाहती है, जुड़ना चाहती है, पार्टनरशिप करना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है, ठीक है। होता क्या है अच्छा। रिंकू, कोई भी कंपनी जब आगे की तरफ ग्रोथ करती है ना, तो उसको क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं से फंड भी जनरेट होने लगता है। दूसरी कंपनी भी चाहती है कि यार ये बिगनिंग सेटअप है तो मैं इसके साथ अपना पार्टनरशिप करूं, कोलैबोरेशन करूं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर ऑन पैसिव के पास आ रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं ऑन पैसिव किसको यस करती है, किसको नो करती है। नो करती है। और एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट कह सकता है, एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप कह सकता है, वो भी एक यूके की एक है कंपनी, उसके साथ में ऑन पैसिव प्लान कर रहा है, वो इस महीने में भी पॉसिबिलिटी है होने की, ठीक है। ठीक और है। इनको मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, देख कोई भी कंपनी होती है ना, उसको तू है ना महीने 2 महीने में जज नहीं कर सकता। उसको जज करने के लिए कितना टाइम चाहिए तेरे हिसाब से? हाँ, कम से कम भाई 3 4 साल 5 साल तो लगे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अभी देख ऑन पैसिव को आए हुए 2 महीना भी नहीं हुआ है, ये मान के चल, ठीक है। ऑन पैसिव को मार्केट में आए हुए, कमर्शियल हुए ऑन पैसिव को 2 महीना भी नहीं हुआ है अभी।
तो अभी से ऑन पैसिव को जज करना शायद एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अभी से जज नहीं कर सकते। किसी भी प्लेटफॉर्म को जज करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइम देना पड़ता लगेगा। है। बिल्कुल, अपन सोचे कि यार इस दिवाली पे ही ऑन पैसे को जज कर ले, होली आएगी मार्च में तो उस पे ऑन पैसे को जज कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन पैसिव एक जादू नहीं है मेरे भाई। ऑन पैसिव एक जादू नहीं है। ऑन पैसिव एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो इसको जज करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा ही लगेगा। जो जो तूने सपने देखे ना मेरे भाई, बड़े बड़े सपने, फॉर्च्यूनर के, बीएमडब्ल्यू के, बंगला गाड़ी के, जो भी तूने सपने देखे ना रिंकू, तो क्या होगा, होंगे, कंप्लीट होंगे, बट इट विल टेक टाइम। धीरे 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 ऑन पैसिव प्रोग्रेस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग तेरे सपने पूरे होते चले जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा मिस्टर ऐश रुफानी ने बोला है कि ऑन पैसिव का जो फ्यूचर है, ध्यान से सुनना, ऑन पैसिव का जो फ्यूचर है वो जी बहुत ही एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। समझ रहे हैं? एक जो जी। चमत्कारी फ्यूचर होते हैं ना, ब्राइट फ्यूचर, वो फ्यूचर ऑन पैसिव में होने वाला है। और ऑन पैसिव जैसा मिस्टर ऐश रुफानी ने बोला कि ऑन पैसिव का एक ही विजन है, एक ही मकसद है, मानवता के लिए काम करना। ठीक है? ठीक मानवता है। को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, मतलब ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का इसका मेन विजन है ऑन पैसिव का। ठीक है? और इसके अलावा उन्होंने कार्ड पेमेंट के ऑप्शन के बारे में बातें करी हैं कल, कि कार्ड पेमेंट के जो ऑप्शन है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि ऑन पैसिव के होल्डिंग टैंक में इतना ज्यादा ट्रैफिक आ चुका है रिंकू, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ चुका है। तो उसमें से क्या है, अभी अनपेड ट्रैफिक ज्यादा है। समझ रहे हैं अच्छा। मेरी बात? अनपेड ट्रैफिक ज्यादा है क्योंकि पेड करने का, कंपनी को पैसा देने का और पैसा लेने का ऑप्शन अभी फिलहाल बंद है। तो वेल ओबियस जो भी बंदे आ रहे हैं, जो भी यूजर्स आ रहे हैं, वो अपने आप को सिर्फ अभी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। ठीक है? ना तो उन्होंने अभी पैकेज को बाई करा है, ना उन्होंने ऐसा कुछ करा है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करा है। तो जैसे ही कार्ड पेमेंट के ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे ही वो बंदे उनमें से कुछ परसेंटेज अपने आप को वेरीफाई भी करेंगे और प्रोडक्ट को परचेज भी करेंगे। परचेज भी करेंगे। ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑन पैसिव के पास अचंभित कर देने वाले, शॉक्ड कर देने वाले नंबर आ चुके हैं। नंबर्स का मतलब यूजर्स आ चुके हैं ऑन पैसिव के पास। और ऐश मुफारे का रिंकू मैं तेरे को फिर से बता देता हूं भाई, ऐश मुफारे हमेशा है ना, कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को शेयर करने की कोशिश नहीं करते, वो सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। समझा मेरी बात? हाँ हाँ। मतलब उनकी कोशिश रहती है कि प्रॉब्लम ना बताऊं, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन बताऊं। ठीक है? सही इसको बात एक है। बहुत बड़े लीडर की पहचान होती है कि मतलब अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और उसका ये सॉल्यूशन है। जैसे ऑन पैसिव के पास अभी प्रॉब्लम आई, थर्ड मर्चेंट वाली प्रॉब्लम आई, तो ऑन पैसिव ने क्या करा, अपने को प्रॉब्लम बताई, बट साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। मतलब अपने को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में प्रॉब्लम आई और उसका सॉल्यूशन भी कंपनी ने निकाल लिया। अपने 50 से ज्यादा प्रोडक्ट ऑन पैसिव ने तैयार कर लिए। ठीक है? तो ठीक है। लास्ट में मैं तेरे को रिंकू एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अपन बड़ी जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं और सबसे आगे जाने वाले हैं। ठीक है? तो तू चलो। टेंशन मत ले, हेडक मत ले, बिंदास रह। और सबसे बड़ी बात कि ऑन पैसिव में, जैसे मैंने तेरे को पहली लाइन बताई कि ऑन पैसिव में टीम का साइज कोई मैटर नहीं करता है। तू जीरो है तो भी तू हीरो है, और तेरे पास 5,000 फाउंडर है तो भी तू हीरो है। ठीक है? ठीक है। बिंदास। ऑन पैसिव जिंदाबाद। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद हो गया। हो गया। ओके ब्रदर।